चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे घर्षण के बारे में। घर्षण मतलब फ्रिक्शन के बारे में कि घर्षण क्या होता है। किसी स्थिर ठोस वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु इस तरह रखी जाती है कि दोनों वस्तुओं के जो समतल पृष्ठ है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इस दशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकने के लिए बल लगाना पड़ता है। इस बल का मान एक सीमा से कम होने पर दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर फिसल नहीं सकती है। क्या? किसी स्थिर वस्तु पर कोई स्थिर वस्तु है, उस पर कोई दूसरी वस्तु इस प्रकार रखी जाती है जिससे कि दोनों वस्तु के जो पृष्ठ है, समतल पृष्ठ, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और जब इस दशा में जब ऊपर की दूसरी वस्तु जो होती है पहली वस्तु पर खिसकने के लिए बल लगाती है, तो इस बल का मान एक समय से कम होने पर दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर फिसल नहीं पाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पहली वस्तु है, इस वस्तु पर दूसरी वस्तु रखी हुई है, इन दोनों वस्तु के समतल पृष्ठ जो है एक दूसरे के संपर्क में है। अब ये दूसरी वस्तु है वह पहली वस्तु पर से फिसलने का या खिसकने का प्रयास कर रही है, परंतु एक सीमा तक जो है दूसरी वस्तु पहले वस्तु के ऊपर फिसल नहीं पा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों वस्तु के संपर्क तल पर एक बल जो होता है गति की विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु की गति में विरोध करता है। इस विरोधी बल को ही फ्रिक्शन बल या फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे मान लो ये एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी है, इन दोनों वस्तुओं के जो समतल पृष्ठ है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब ये वस्तु मान लो कि राइट साइड में फिसलने की कोशिश कर रही है या खिसकने की कोशिश कर रही है। वो ये वस्तु दूसरी है और ये पहली वस्तु। दूसरी वस्तु पहली वस्तु के से फिसलने की कोशिश कर रही, परंतु एक सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर से फिसल नहीं पा रही है, मतलब कि इसमें एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। ये जो विरोध उत्पन्न हो रहा है वह इसकी विपरीत दिशा में हो रहा है। यदि सेम दिशा में होता तो वस्तु आसानी से फिसलने लगती, बल की दिशा। तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों वस्तुओं के संपर्क तल पर एक बल गति के विपरीत, ये गति इस दिशा में हो रही तो गति के विपरीत दिशा में इस दिशा में एक बल कार्य करता है, यानी विपरीत दिशा में। इसलिए इस विरोधी बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहा जाता है, यह घर्षण कहा जाता है। घर्षण मतलब फ्रिक्शन। घर्षण एक प्रकार का ही बल है। घर्षण का प्रकार क्या है? घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। चित्र के अनुसार हम समझेंगे कि ये एक वस्तु है, कौन सी? ये जो है ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। इन दोनों का जो स्पर्श तल है एक दूसरे के संपर्क में है। अब फोर्स जो है वस्तु का, नॉर्मल फोर्स, हम ऊपर से वस्तु के ऊपर से नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर से लग रहा है किधर की ओर? हम राइट साइड में लगा रहे हैं, ऊपर से ही लगाएंगे ना।
तो ये, और इसमें एक विपरीत बल उत्पन्न हो रहा है। विपरीत बल जिसे क्या नाम दिया गया, विरोधी बल या विपरीत बल, फ्रिक्शन नाम दिया गया। और वस्तु हमेशा नीचे की ओर क्या लगता है, ये होता है mg, ये वेट है इसका। गुरुत्वीय त्वरण भी कहा जाता है इसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बल हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो घर्षण बल इस बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है। जब कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु के ऊपर हम बाहर से कोई बल आरोपित करते हैं तो घर्षण बल जो होता है वह बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण, एक डायनेमिक और एक स्थैतिक। स्थैतिक घर्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है, जब कोई वस्तु है उसको उसकी सतह से खिसकाने के लिए उसके स्थान में परिवर्तन के लिए बल लगाया जाता है और वस्तु अपने स्थान पर नहीं खिसकती है, अपने स्थान से नहीं खिसकती है, तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर तथा बल की दिशा के विपरीत होता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है कि जब कोई दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, दोनों वस्तुओं का जो है स्पर्श कर रहा है। अब पहली वस्तु दूसरी वस्तु से खिसकने की कोशिश कर रही है, परंतु यह दूसरी वस्तु से खिसक नहीं पा रही, इसलिए जो घर्षण बल होता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ऐसी स्थिति में ये इस दिशा में, उल्टी दिशा में लगने वाला फ्रिक्शन बल और इस दिशा में लगने वाला बाह्य बल दोनों मिलाकर क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसे स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। ठीक, सर्पी या गतिक घर्षण बल, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है और वस्तु अपने स्थान से खिसकने लगती है तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल का परिमाण दो तलों के मध्य कार्यरत अभिलंब बल के समानुपाती होता है। Fs समानुपाती n, मतलब Fs क्या है, ये घर्षण बल है अपना और ये n बाह्य बल। जैसे एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये, अब जब इस पे बाह्य बल, दूसरी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो यह वस्तु जो है पहली वस्तु के ऊपर से खिसकने लगती है, तो इसमें उत्पन्न जो इसके विपरीत दिशा में बाह्य बल लगाने की विपरीत दिशा में उत्पन्न जो बल होता है उसे गतिक घर्षण बल कहते हैं और यह एक दूसरे के समानुपाती होता है। अब Fs इक्वल टू UK इंटू n, UK क्या होता है, यह गतिक घर्षण बल का गुणांक होता है। गतिक घर्षण बल वह बल है जो सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। वैसे घर्षण बल, जितने भी प्रकार के घर्षण बल होते हैं वह गति के विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। जैसे गति अगर से राइट साइड में हो रही है तो घर्षण बल हमेशा लेफ्ट साइड में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। गतिक घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य संरक्षी होता है। गतिक घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य संरक्षी होता है। इसका मतलब कि
उसमें ऊष्मा परिवर्तित हो जाता है। अतः गतिक घर्षण की स्थिति में हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। ठीक, यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक है। और गतिक घर्षण बल वह बल है जो सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है। गतिक घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है संरक्षी होता है, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। अतः गतिक घर्षण की स्थिति में हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, अब चलिए आगे। सीमांत घर्षण बल या सीमांत घर्षण लिमिटेड फोर्स। यदि आरोपित बल को निरंतर धीरे बढ़ाया जाए, यदि बाह्य आरोपित बल की कह रहे हैं, जैसे कि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, तो पहली वस्तु से दूसरी वस्तु को खिसकाने के लिए हम धीरे धीरे बाह्य बल कंटिन्यू लगाते हैं, धीरे धीरे। तो इसका कहने का मतलब है कि यदि आरोपित बल को निरंतर धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो स्थैतिक घर्षण बल स्वयं परिवर्तित होकर उसे संतुलित करेगा। अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली होती है। इस समय वस्तु पर अधिकतम स्थैतिक घर्षण कार्य करता है, जिसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लो ये वस्तु है, पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। अब इस पर हम धीरे धीरे करके बाह्य फोर्स लगा रहे हैं कि ये इस पहली वस्तु से दूसरी वस्तु को हमें फिसलाना है या खिसकाना है, तो हम धीरे धीरे इस पर बाह्य बल लगा रहे हैं। तो अभी जब तक वस्तु खिसक नहीं रही है तो वस्तु में कौन सा लग रहा है, घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है कि जस्ट अब दूसरी वस्तु पहली वस्तु से जस्ट फिसलने वाली होती है या उस वस्तु से खिसकने वाली होती है। उस स्थिति को क्या कहते हैं कि उस स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। उसी मान को सीमांत घर्षण बल या सीमांत घर्षण कहते हैं। चलिए आगे। परस्पर संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य सीमांत घर्षण बल। परस्पर दो वस्तुओं के मध्य सीमांत घर्षण बल यही होगा। फोर्स मतलब Fs मतलब सीमांत घर्षण, Us मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक, Us का मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक, और R जो होगा अभिलंब प्रतिक्रिया है। सीमांत घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों की विकृति और उनके खुरदुरेपन या चिपकेपन पर निर्भर करता है। यह संपर्क तलों के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल क्या है, जो दोनों संपर्क जो सतह है उनके खुरदुरेपन कि कितना खुरदुरा है और कितना चिकना है उस पर निर्भर करता है, इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यदि सतह जितनी ज़्यादा खुरदुरी होगी, सीमांत मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण जो स्थैतिक घर्षण है वो उतना अधिक होगा, और अगर से सतह चिकनी होगी तो स्थैतिक घर्षण उतना ही कम होगा। तो सीधा इसका सरफेस से मतलब है कि सतह की स्थिति या सतह की प्रकृति कैसी है, खुरदुरी है या चिकनी है, इसमें यह इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा कि संपर्क सतहों का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे घर्षण बल के लाभ के बारे में। इसके लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है, और घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से उपयोग है। ठीक है, ओके, थैंक यू।